श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विकास पुस्तक महाराज जी द्वारा लिखी, उसका 8वां अध्याय जरा मरण। इसे हम सब सुनते हैं पूज्य गुरुदेव की वाणी। जरा मरण। जरा और मरण। जरा माने बुढ़ापा और मरण मृत्यु। बुढ़ापा और मृत्यु, इन दोनों का नाम सुनकर बड़े बड़े वीर कांप जाते हैं, घबराते हैं। बुढ़ापा तो कष्टदायक होता ही है, दिखता है, और मृत्यु के समय भी शरीर की विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं, देखा गया है, तो उससे भी लोग भयभीत होते हैं। जरा और मरण को देखकर महात्मा बुद्ध वैराग्य पथ में प्रतिष्ठित हुए, और आज भी जरा मरण की चिंता से व्याकुल कई लोग घर गृहस्थी का परित्याग कर योग धारण करते हैं। महात्मा बुद्ध जी टहलने निकले थे, तो उन्होंने एक वृद्धावस्था को देखा, कैसा असहाय था, और एक मृत प्राणी को भी अर्थी में जाते लोग ले जा रहे थे, वो भी देखा। तो वो बहुत व्यथित हुए और उन्होंने घर द्वार छोड़ करके संन्यास लिया। तो इस प्रकार अन्य लोग भी घबराते हैं बुढ़ापा और मृत्यु से, और घर गृहस्थी को पचड़ा समझ करके सोचते हैं संन्यास ले लें, आश्रम में चले जाएं। तो ऐसी धारणा है। जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए शास्त्र पुकार पुकार कर कहता है कि हमें इससे मुक्ति पानी है, कि बुढ़ापा और मृत्यु, ऐसा लिखा गया है, आवागमन से छुट्टी हो जाए, संसार में आना ना पड़े। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई इस इच्छा से भी मेरे शरण में आता है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद विदु कृतस्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम, वो भी संपूर्ण अध्यात्म को, ब्रह्म को और कर्म को जान जाता है, सब कुछ जान जाता है। तो कामना से भी आया किसी भी प्रकार की, यदि वो मेरी शरण आता है तो वो सब कुछ जान जाता है। प्रकृति, पुरुष और परमात्मा सबको जान जाता है। इन दोनों से मुक्ति पाना ही मोक्ष शास्त्रों का मुख्य ध्येय है। किससे? बुढ़ापा और मृत्यु से। मुक्ति कब होगी? जब यहाँ आना नहीं होगा, शरीर नहीं धारण करना होगा। तो यही बताते हैं शास्त्र भी। इनका उद्देश्य शास्त्रों का अधिकतर ऐसा ही है, सभी शास्त्रों में, कि आवागमन से मुक्ति हो जाएगी यदि इस शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बनाया जाए, जिससे सारा संसार भयभीत रहता है। और यही है जो जीवन के ध्रुव यद्यपि घोर सत्य प्रतीत होते हैं। मृत्यु तो सत्य है ही, जीवन है तो मृत्यु है, और जीवन है, सृष्टि है, तो स्थिति भी आएगी और फिर लय भी होगा। स्थिति आने में बढ़ना घटना सब कुछ होगा।
ये ध्रुव सत्य है। हमें तो अपनी ही दृष्टि से इन पर विचार करना है और इनके मंगलमयत्व को खोजने का प्रयत्न करना है कि इसमें क्या मंगल है, बुढ़ापा में और मृत्यु में क्या मंगल है। तो इसके मंगलमयत्व को खोजने का प्रयत्न पूज्य गुरुदेव करते हैं, बताते हैं हम लोगों को कि इसमें क्या मंगल है जिससे सब लोग डरते हैं, भागते हैं। और वो ध्रुव सत्य, उससे कोई बच नहीं सकता। जरा मरण में मुझे तो मरण ही प्रधान दिखता है। बुढ़ापे के बाद तो मृत्यु आएगी ही आएगी। वो पहले की स्थिति है, शरीर क्षीण होता है, फिर मृत्यु भी आती है। जरा तो वह सड़क है जो मृत्यु के मंदिर तक ले जाती है। बुढ़ापा के बाद ही ज्यादातर, बुढ़ापे का मतलब ये नहीं वृद्धावस्था ही है, शरीर की क्षीण अवस्था को ही, जीर्ण क्षीण जब हो जाता है, चाहे जिस अवस्था में हो, आयु जो भी हो, तो वो वृद्धा ही अवस्था कही जाती है। शरीर कार्य करने के योग्य नहीं रहता है तो वृद्धा ही अवस्था है, जीर्ण क्षीण अवस्था। तो ये ऐसी सड़क है जो मृत्यु के मंदिर तक ले जाती है। मृत्यु को मंदिर बताया, क्यों? क्योंकि उसके बाद नया शरीर मिलता है, फिर शक्ति से संपन्न कार्य करने में सक्षम होगा। आरंभ में कुछ दिन लालन पालन होता है, फिर तो वो उसकी शक्ति विकसित होती चली जाती है और वो सब कुछ अनुभव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। जरा की पराकाष्ठा परलापार मृत्यु है। जरा के बाद, जरा की पराकाष्ठा, जीर्ण अवस्था की पराकाष्ठा मृत्यु ही है। इस मरण को समझने से जरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मृत्यु को हमें समझना है तो बुढ़ापा अपने आप, इसका कारण, ये सब कुछ समझने में आसानी होगी। मरना शरीर का बदलना है, कहा है गीता में। जैसे और सब अवस्थाएं आती हैं, ऐसे ये मृत्यु भी अवस्था, जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे ही ये मृत्यु भी अवस्था है। ये शरीर को बदलना है। पहले भी शरीर बदलते रहते, हमें पता नहीं लगता है। बाल्यावस्था में कैसा होता, फिर युवावस्था में, फिर प्रौढ़ा में और फिर वृद्धावस्था में। मिलाई जाए चित्र उसका, बाल्या का और वृद्धा का या प्रौढ़ा का, तो नहीं मिलता। जैसे कपड़ों को बदलना, वैसे ही मरना शरीर को बदलना। वासान से जीर्णानि यथा। जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हम शरीर यदि अस्वस्थ हो जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है, अनुभव सीखने की क्षमता नहीं रहती है, तो फिर हम दूसरे शरीर को धारण करते हैं। जैसे वस्त्र बदलते हैं जब अनुपयोगी हो जाते हैं हमारे लिए, तो परंतु इस बात की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? शरीर को क्यों बदलना पड़ता है? उसी में सब कुछ सीख लिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक ही दर्जा में बैठ के हम एमए तक की पढ़ाई पढ़ लेंगे, वही मास्टर, वही किताब, वही पुस्तक, सब कुछ नहीं हो सकता। शायद आप सोचते हो प्रकृति ने हमें बांध रखा है और कोल्हू के बैल की तरह हमें घुमाए फिरती है, इस योनि में, फिर उस योनि में, फिर उस योनि में। क्यों एक ही शरीर में क्यों नहीं ऐसा हो जाता, सब कुछ जान जाए? मैं तो ऐसे नहीं सोचता कि प्रकृति ने हमें बांधा है। प्रकृति तो हमारी सहायक है, बंधन तो हम ही स्वयं बांधते हैं। समझ के अपना जगत प्रभु का, निज माया का जाल बिछाते। प्रकृति उस आनंदमय मंगलमय प्रभु की शक्ति है, उसमें ऐसे क्रूर कर्म की संभावना कैसे कि वो हमें बांध देगी? ना ही कंचन बुरी कामनी, काम क्रोध मद लोभ सिखाते। समझ के अपना जगत प्रभु का, निज माया का जाल बिछाते।
वह भी वस्तुतः आनंदमयी तथा मंगलमयी है। प्रकृति आनंद देने वाली है, दृष्टिकोण हमारा सही होना चाहिए और वो कल्याणकारी है। हमें इस क्षेत्र में, जगत में आना होता है, यहाँ आना होता है। क्यों आना होता है? स्थूल शरीर क्यों धारण करना होता है? क्योंकि हम अनुभव सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए। तमस से रजस, रजस में से सतों, और सतों के बाद फिर हम गुणातीत हो जाए। इस क्षेत्र में यानी जगत में आना होता है, और इसमें बिना स्थूल पोशाक पहने आया ही नहीं जाता। आत्मा को आना होता है, और वो कैसे आएगी? अपरा का सहारा लेके आएगी, स्थूल रूप से आएगी, देह धारण करके आएगी। अकेले संसार में कुछ भी नहीं है, ना परा है ना अपरा। जो कुछ भी देखने और अनुभव सुनने में आता है वो सब परा और अपरा का संयोग है। तभी विकास संभव है, तभी पूर्णत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। स्थूल जगत में तो स्थूल शरीर से ही आ सकते हैं। ये स्थूल जगत कहा जाता है, भौतिक जगत कहा जाता है। इसके लिए स्थूल देह धारण करना ही होता है। परंतु हमें यहाँ आना क्यों होता है? क्यों आए? स्कूल क्यों जाते हैं? नहीं जाएंगे तो अज्ञानी बने रहेंगे। संसार में हम आनंदमय जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, न दूसरों की सेवा कर सकते, दूसरों के हम आश्रय ही रहेंगे। भार स्वरूप बन जाएंगे। तो स्थूल जगत में, तो स्थूल जगत में स्थूल शरीर से ही आया जाता है। परंतु हमें यहाँ आना क्यों होता है? क्योंकि इस क्षेत्र में अभी हमें बहुत कुछ सीखना है। सीखना है, उच्च पाठ पढ़ने हैं, दैवी गुणों को प्रकट करना है। अभी तक जानवर थे, इसके पहले जो योनि थी हमारी, जानवर से मनुष्य आए हैं, तो उसमें तो निम्न प्रवृत्तियां ही प्रधान होती हैं, तभी उनका जीवन यापन हो पाता है। खाएंगे, मारेंगे, काटेंगे, तभी तो पेट भरेगा। तो यहाँ पर इसीलिए आना होता है कि हम दैवी गुणों को प्रकट कर सकें। क्योंकि इस क्षेत्र में अभी हमें बहुत कुछ सीखना है। अभी तक हमारे विकास का क्षेत्र यही है, यही भौतिक जगत में ही हमारा विकास संभव है। और जब यहाँ का पाठ पढ़ लेंगे तभी हम दिव्यत्व को प्राप्त करेंगे। मानव से अति मानव की ओर बढ़ना। एक विद्यार्थी को स्कूल में तब तक जाना होता है जब तक वो सारी शिक्षा जो उसे वहाँ प्राप्त हो सकती है वो प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक हो जाता है। बीच में से भाग जाए तो मूर्ख रह जाएगा। फिर वो इस योग्य नहीं रहेगा कि वहाँ पर आकर के वो जो छोटे विद्यार्थी हैं उनको आके पढ़ाए। शिक्षक के रूप में नहीं आ सकता, आधे से छोड़ गया, वो अपूर्ण रह जाता है। दयामयी प्रकृति हमें भागने नहीं देगी, वो पूर्ण करके ही रहेगी। पूर्ण कब होंगे? जब हमें कहीं कोई अभाव न प्रतीत हो। चाहे हम जिस परिस्थिति में रहें, हमारे अंदर कोई कामना न हो, किसी से किसी प्रकार की चाह न हो। वो वास्तव में माता ही है, प्रकृति हमारी। वो तो हमें फिर बुलाती है जब तक हम उस विकास को लाभ नहीं कर लेते जो इस स्थूल क्षेत्र में हमें करना आवश्यक है। जो पाठ यहाँ पढ़ने हैं उसे हमें यहीं पढ़ना होगा आकर के, यानी देह धारण करके ही हम सीख सकते हैं। बुद्धि नहीं होगी, मन नहीं होगा, शरीर नहीं होगी, इंद्रियां नहीं होंगी तो हम कैसे सीखेंगे, कैसे समझ आएगी? तो इन सब के लिए आत्मा शरीर धारण करती है। परंतु प्रश्न तो बना ही रहा, शरीर बदलने की क्या आवश्यकता? एक ही शरीर से यह सब कुछ क्यों संभव नहीं है? सब कुछ क्यों नहीं सीख सकते? एक ही जगह हम
एक देश में रह के हम सारे देश के अनुभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सब जगह के जलवायु का, वातावरण का, सबका अनुभव हम कैसे प्राप्त करें? तो हमें विभिन्न देशों में भी जाना होगा, हर काल में, हर देश में, हर परिस्थिति में रह करके अनुभव प्राप्त करना है। और वो सब एक शरीर में संभव नहीं है। कितने शरीर धारण करते हैं? एक अवस्था तक यह बात संभव नहीं है। नए नए पाठ पढ़ने के लिए, नितांत विभिन्न अनुभूतियों के लिए विचित्र प्रकार के शरीरों की भी आवश्यकता होती है। अलग अलग यंत्र की आवश्यकता होती है। तबले से हम हारमोनियम की आवाज़ नहीं निकाल सकते। अलग अलग उसकी ध्वनि अलग है और उसकी ध्वनि अलग है। तो इसलिए हमें विभिन्न शरीरों की आवश्यकता होती है। उन परिवर्तनों को एक ही शरीर में अनुभव करना असंभव प्रतीत होता है। मिट्टी से घड़ा बनता है, उस घड़े को काम लेना हो तो पकाना पड़ता है। एक गुण सीखने में तो कितने समय लग जाते हैं और कितने अनुभव सीखने हैं, तो एक शरीर में कैसे सीखा जा सकता है? मिट्टी से घड़ा बनता है और उस घड़े से काम लेना हो तो पकाना पड़ता है। घड़ा बन गया, फिर पकाना है आग में, और पके घड़े से फिर लोटा बनाना असंभव है। अब पक गया, बुढ़ापा आ गया, अब और कुछ सीखना है, कैसे सीखेंगे जब इंद्रियां ही नहीं काम कर रही हैं? शरीर तो क्षीण होगा ही। उस मिट्टी को चूर्ण करके बन सके तो बहुत बड़ी बात है। एक उदाहरण दिया है, नहीं बनता है। और मरने में तो मुझे कोई खराबी वाली बात दिखाई नहीं पड़ती, गुरुदेव कहते हैं। हमने देखा यह विकास आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता है। ये मरना भी आवश्यक है अध्यात्म विकास के लिए। और जहाँ तक प्रमाण प्राप्त हैं, जहाँ तक लोगों के अनुभवों का सूक्ष्म अर्थात प्रेत लोक से संचय किया गया है, अनुभवों को बताते हैं, यह बात निर्विवाद सिद्ध हो रही है कि मरना बिल्कुल दुखहीन क्रिया है। देखने में लगता है उसकी सांस उल्टी चल रही है, कष्ट है उसको बहुत, लेकिन वास्तव में ये जो प्राण का संकुचन होता है, अन्नमय से प्राणमय में चेतना जाती, प्राणमय से फिर मनोमय में जाती, इस प्रकार फिर विज्ञानमय में जाती, फिर आनंदमय से निकल कर जाती। तो जब ये प्राणमय का संकुचन होता है शरीर में, तब ये जैसे हवा निकाली जाती है, गुब्बारे से निकलती है, तो कैसे कैसे ऐसे ऐसे करता है, हिलता है, सिकुड़ता है। ये उसकी शरीर की क्रिया, उसमें कोई कष्ट नहीं होता है जीव को। यह निर्विवाद सिद्ध हो रही है कि मरना बिल्कुल दुखहीन क्रिया है। जैसे कोई बिस्तर में से सहज में फिसल जावे, ठीक ऐसे ही एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर में पलटना है। जैसे कि हाथी के गले से माला उतार दी जाती है सहज से, वैसे ही मरना एक क्रिया। उसको कोई, हाथी को कुछ पता नहीं लगता, माला अगर निकल भी जाए, इतना बड़ा हाथी। दिखाई पड़ने वाले परिवर्तन जिनसे हम अनुमान लगाते हैं कि मरने वाले को कष्ट हो रहा है, वो प्राण के संकुचन से ऐसा होता है। जाने वाला व्यक्ति तो सुषुप्ति की सी अवस्था में पहुंच जाता है, जैसे कौमा कहते हैं। और ये 6 मिनट का भी होता है, 6 घंटे का भी होता है, 6 दिन का भी होता है, 6 महीने का भी होता है। तो ये मृत्यु के पहले ये सुषुप्ति की अवस्था आ जाती है। बुढ़ापा वास्तव में इससे कहीं अधिक दुखदायी सिद्ध होता है, मृत्यु से अधिक कष्टदायक होता है। शरीर को
जो होता है, बुद्धि उसको समझती है, शिथिल हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता, हमारे पास नहीं बैठना चाहता, कितना सब कुछ वो देखता है, उसकी सचेतनता रहती है। शरीर इंद्रिय रूपी यंत्र शिथिल होने लगता है, परंतु वह अनुभूति भी आवश्यक अनुभूति है। देखो क्या है वास्तव में, जगत है क्या, कौन है अपना। शरीर का घमंड किया था, धन का घमंड किया था, जन का घमंड किया था, सब मेरे हैं सोचा था। एक परमात्मा ही अपना है, वही सच्चा सहारा, तब उसकी ओर वृत्ति लगती है। तो ये सब अनुभव हमारी मोह आसक्ति को छुड़ाने के लिए, उस पूर्णत्व के पथ पर अग्रसर होने के लिए यह आवश्यक है। और सहर्ष ग्राह्य होनी चाहिए, इसे भी स्वीकार होना चाहिए। सहर्ष हो, स्वीकार होना, सारे पाठ पढ़ने चाहिए, सब सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे प्रभु रखो, आप जो सिखाना चाहते हो आपकी शक्ति से सीखते चले जाएंगे, आपके सहारे सीखेंगे। इसकी चर्चा आगे करेंगे। और मृत्यु, यह तो वास्तव में नूतन जीवन का संदेश वाहक है। इसके बाद नया शरीर मिलेगा, शक्ति से संपन्न है, नए सुंदर यंत्र की प्राप्ति का पूर्व रूप है। जैसे बच्चा गर्भ में आता है तो बाद में प्रकट होता है, पैदा होता है, ऐसे ही ये मृत्यु है, हमें नया जीवन मिलने का संकेत देता है। उस यंत्र को हम नए तरीके से ढाल सकेंगे और उसके द्वारा नूतन अनुभव करते हुए आध्यात्मिक विकास के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे और आगे हम सीख सकेंगे। जब शरीर में शक्ति होगी, बल होगा, बुद्धि सही होगी, तब हम और अनुभव सीख सकेंगे। बुढ़ापे में हम क्या सीखेंगे, सब कुछ इंद्रियां शिथिल हो जाती है, कुछ याद नहीं रहता, कुछ समझने की शक्ति नहीं रहती। इसलिए प्रभु कृपा करके हमें नया शरीर देते हैं कि अभी पूरे पाठ नहीं पढ़े, अभी और आगे बढ़ना, दिव्यत्व तक पहुंचना है, तो लो हम यंत्र तुम्हें दे रहे हैं। अब है 9वां अध्याय, मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं गुरुदेव बताते हैं। तो आवागमन से मुक्त होना ही ज़्यादातर सामान्यतया मोक्ष कहा जाता है। और वो आवागमन से शरीर से यहाँ ना आए, यही मोक्ष नहीं है। मोक्ष वास्तव में अवगुणों से मुक्त होना ही मोक्ष है। किसी बंधन में ना बंधे, यही मोक्ष है। यहाँ रहते हुए भी जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है, उससे लिपायमान नहीं होता, ऐसे ही संसार में रहते हुए बंधन से हम मुक्त रहें, संस्कार ना बनाए। मोक्ष, मोक्ष के लिए मनुष्य लालायित होते हैं। जरा मरण से छुट्टी पाए, आवागमन से छुटकारा हो, संसार चक्र से निकल जाएं, यही आध्यात्मिक साधना का ज्ञान, वैराग्य, योग, तप, संयम सभी का एकमात्र लक्ष्य कहा जाता है। सभी ज्ञान मार्ग में सब यही सब बताया जाता है कि यहाँ आवागमन से मुक्त हो जाए। तो हम तो यही कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। न तो हम कामये राज्यम, न स्वर्गम, न पुनर्भम। हम ये भी नहीं चाहते कि हम यहाँ पर ना आए। हमारी तो ये कामना है कि कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। हमारी कामना है कि संसार में दुखी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए हम यहाँ आए, आपकी आज्ञा से। भोग भोगने संग्रह के लिए ना आए। तो इस प्रकार ये कामना है कि हम यहाँ ना आए। ये कामना नहीं कि हमें आना ही ना पड़े, सेवा करने के लिए आना ही ना पड़े, कोई काम के लिए बन गए, पूर्णत हो गए तो बैठे जाके वहाँ पे। तो भगवान के काम को करना है। तो कहते हैं मैं तो इसे और ही तरह से देखता हूँ।
मोक्ष छुटकारा, मोक्ष माने छुटकारा, तो मेरी दृष्टि से ऋणात्मक निगेटिव भावना है, नकारात्मक सोच है। हमारी तो सकारात्मक रचनात्मक सोच होनी चाहिए। क्या हम करें संसार के कल्याण के लिए। लड़का सोचे कि जितनी जल्दी हो सके इस पाठशाला से छुट्टी पाऊं, ठीक वैसी ही बात है। यहाँ तो सोचने योग्य बात तो यह है कि विद्यार्थी जिस विद्या के उपार्जन के लिए, जिस संस्कार के लिए आया है, उसे शीघ्र प्राप्त करे। हम विद्यालय क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। मूर्ख के लिए थोड़ी ना, मूर्खता बने रहे मूर्ख, तो इसके लिए नहीं जाते कि जल्दी भाग आए, वहाँ दिन बिता के आ जाएं, जल्दी घंटी बजे छुट्टी मिले जाएं घर। वो ऐसा सोचेगा तो कभी नहीं पढ़ पाएगा, ज्ञान की वृद्धि नहीं कर पाएगा। फिर वो स्कूल में रहे तो उसके बाहर रहे तो कोई अंतर वाली बात नहीं दिखती। यदि वो सोचे कि हमें जो यहाँ सीखना है हम सीखें, जल्दी से जल्दी सीखने के लिए आए। आखिर अध्यापक भी तो स्कूल में आते हैं और बड़े शौक से आते हैं, खुशी खुशी आते हैं, डंडे की मार से ऊपर रहते हैं। वो तो सिखाते हैं सबको, उन्हें तो सब कुछ पढ़ लिया उन्होंने, अब उन्हें पढ़ना नहीं है, उन्हें तो दूसरों को सिखाना है। ऐसे हमें बनना है। यहाँ जो सोचने योग्य बात है वो यह कि उस आध्यात्मिक विकास की चरम सीमा को हम प्राप्त करें, देरी से नहीं, जल्दी से प्राप्त करें, पूर्ण लगन के साथ, पुरुषार्थ के साथ। वायु प्रभावों की उपयोगिता पाठ पढ़ने में ही नहीं था। जब हम उन पाठों को पढ़ लेते हैं तो फिर हम उनसे प्रभावित नहीं होते, सुखी दुखी नहीं होते। वो स्वतः ही हम वो छोड़कर हमसे चले जाते हैं या हम उनसे अलग हो जाते हैं। फिर उनकी उपयोगिता नहीं। एक दर्जा पढ़ लिया तो फिर दोबारा थोड़ी ना वो किताब पढ़नी, अब तो दूसरी किताब पढ़नी। इस प्रकार के अनेक अनुभवों को हमें सीखना है और उसके लिए शरीर धारण करना। जल्दी, देरी से नहीं, जल्दी से प्राप्त करें। वो प्राप्त हो गई तो एक बार क्या लाख बार भी संसार में आना जाना पड़े तो भले ही आना जाना पड़े। कामये दुख तप्ता नाम रानी नाम आत्मनाशना, उसमें घबराने की कौन सी बात है। जो विद्यार्थी पाठशाला से भागना ही पाठशाला में आने का उद्देश्य समझता है, वो पाठशाला को जेल खाना मानता है। जेल से कौन प्रेम करेगा? कोई नहीं प्रेम करेगा। जेल खाना उससे भागने की चेष्टा होगी, उससे घृणा करता है तो उसकी दीवारें, डेस्क और मास्टर भी उसको खाने को दौड़ते हैं, उसे नहीं अच्छे लगते। जितनी देर उसे वहाँ काटनी होती है वो परेशानी में बिताता है। और यदि वो घृणा की, द्वेष की भावना दृढ़ हो जाती है विद्यालय के प्रति, वही भावना उसे फिर खींचकर वहाँ लाती है, क्योंकि अभी उसने पूरे पाठ पढ़े नहीं। फेल हो गया, फिर पढ़ो यही दर्जा में, फिर पढ़ो 1 साल 2 साल, तो वहाँ से तो बहुत होता है, स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये प्रकृति हमें नहीं छोड़ेगी जब तक पूर्णत्व को प्रदान नहीं करा देगी। तो हमें बार बार आना होगा, बार बार। इससे अच्छा है कि हम खुशी खुशी पाठ पढ़ने के लिए तैयार हैं। संसार से डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो अपने समान हमें बनाना चाहते हैं, कण कण में उनकी अभिव्यक्ति हो। संसार से डरने की आवश्यकता नहीं है और न इससे आसक्ति करने की जरूरत है, भागने की भी नहीं है और न आसक्ति की जरूरत। ये मेरा है ये भी नहीं समझना और इससे भागना भी नहीं। कब जाए यहाँ से, कम छुट्टी मिल जाए आवागमन से। इस संसार का जो मंगलमय प्रयोजन है उसे पहचानना है। क्यों यहाँ आते हैं? पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए आते हैं। उसे पहचान लेने से व्यक्ति अपनी परिस्थिति से सामंजस्य लाभ कर सकता है, उसमें
तालमेल बैठा सकता है। जो भी परिस्थिति है, चाहे अनुकूल है चाहे प्रतिकूल है, फिर वो नया संस्कार नहीं बनाता, उनसे भी पाठ पढ़ता है, सुख से भी पाठ पढ़ता है, दुख से भी पाठ पढ़ता है। सुख भी प्रभु की कृपा है, उसकी देन है, और दुख भी उसकी देन है। उसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमारे संस्कार क्षीण होते हैं, हमें निर्मलता आती है। इसलिए आप भीतर शांति रहती है और वो अपनी परिस्थिति को भी सुंदर करना चाहता है और सीखता है, परिस्थिति से भागता नहीं। जेल खाने को कैदी सुंदर बनाने का यत्न नहीं करते हैं तो हमें समझो जग ये बंदी खाना और अकिंचन रिश्ते नाते नहीं कंचन बुरी काम में। तो ये जेल खाना मत समझो, पूज्य भैया जी कहते हैं, लिखा उन्होंने। परंतु समझदार विद्यार्थी तथा अध्यापक तो पाठशाला को सुंदर, सुचार और भविष्य में आने वालों के लिए अधिक उपयोगी बनाने का यत्न करते हैं कि विद्यालय बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, साफ सुथरा रखें, सब जो कक्षा है वो भी साफ रहे, सब कुछ यत्न करते हैं, सजाते हैं उसे। ठीक ऐसी ही बात यहाँ पर घटती है हिंदू समाज में। आज तक यही भावना रही है कि संसार से भागना चाहिए, यह डाकनी है, खा जाएगी। समाज के उत्कृष्ट व्यक्ति संन्यास धर्म का अवलंबन लेते रहे कि संसार जो है दुख का घर है, यही सोचते हैं। यहाँ पर दुख ही दुख है, कहीं दुख, हमारी दृष्टि में दुख है, तो इसलिए हमारी सोच सही नहीं है। तो इसीलिए संन्यास धर्म का अवलंबन लेते रहे, छोड़ के गृहस्थी छोड़ के चले जाओ, पचड़ा है। और कितने महान महान लोगों ने गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति की, अनेक उदाहरण। तो ये पचड़ा नहीं, हमारी सोच सही होनी चाहिए, दृष्टिकोण विस्तृत होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। छोड़ने की धुन रही और समाज भी पतन के गड्ढे में गिरता गया, छोड़ के चले गए। तो संसार जो भगवान का बनाया है कौन चलाएगा? हम लोग को, हम ही लोग को भेजा है ये सब सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपनी शक्तियों को दे करके भगवान ने। जो छोड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे वो अपने भाग्य को कोसते थे कि कहाँ फंस गए, कहाँ गृहस्थी में पड़ गए, और रोते रहते हैं, व्यर्थ जाते हैं, उनके अकारत आंसू जो है व्यर्थ जाते हैं। जहाँ हो वहीं रहो, जो करते हो दृष्टिकोण बदलना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं सब भगवान का समझना है। और मनौती मनाते हैं कि हम भी इस जंजाल से भागें, ऐसा सोचते हैं जो इसको जेल खाना समझते हैं। विद्यालय जो समझते हैं वो सीखते हैं यहाँ सभी अनुभवों में से गुजर करके। ऐसे व्यक्ति अनेकानेक आज भी मिलते हैं जो जिनके अंदर भागने की भावना है। हम यदि यहाँ से कोर्स को भली भांति पढ़ लेंगे तो हमें फिर से कोई यहाँ भर्ती करने का नहीं है। फिर हम भर्ती होंगे तो अध्यापक बनकर पूर्ण होकर उस पूर्णत्व में बाह्य सुख तथा दुख दोनों में उस आनंद की सतत अनुभूति करेंगे। कहीं दुख ही नहीं प्रतीत होगा, आनंद की स्थिति में रहेंगे। दुख की योग्यता से, दुखानुभूति के सामर्थ्य से ही हम परे हो गए होंगे। जब पूर्णत्व को प्राप्त कर लेंगे, सब कुछ सीख जाएंगे, तो न हमें प्राप्त भोगों के समुचित उपयोग से डरना है और न ही उनके पीछे भागना है। यह संसार उस मंगलमय योगेश्वर की शिवस्थली है, कल्याणकारी है, इससे घृणा करना पाप है। मृत्यु इसमें से विराम का चिन्ह है, जो नूतन प्रवेश को, नवीन जीवन का आवाहन मात्र है। मृत्यु के पश्चात हमें नया शरीर मिलता है, पूर्ण शक्ति संपन्न। और फिर सब लोग जब हम पैदा होते हैं तो कैसे तलवे सुंदर रहते हैं, सब चाटते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। फिर बड़े होते हैं, फिर कितने नए नए काम करते हैं। इस दृष्टि से जो व्यक्ति को निर्भय कर सकती है, हमारा ये दृष्टिकोण होना चाहिए, तो हम निर्भय हो जाएंगे। यह सत्य का दर्शन है इस स्थूल क्षेत्र में। तो हमें इस प्रकार जरा, मरण और मोक्ष को समझना होगा। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसे हमें समझाया है और हम सब लोगों ने उन्हीं की शक्ति के सहारे समझने का यथाशक्ति प्रयास किया। राम राम।